हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ इंटीग्रेशन के ऊपर। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और सब स्पेशल इंटीग्रल। आई होप आप लोग को उसके कंसेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। उनके ही यूज के कंसेप्ट आगे हम यूज करेंगे आज के वीडियोस में। ठीक है। आज मैं स्टार्ट करूंगा स्पेशल इंटीग्रल, लेकिन इसका एक प्रॉपर फॉर्म होता है और इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में दिखेंगे। ठीक है। और अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल जब पढ़ोगे तो ये जो कंसेप्ट मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको आगे काम आएगा। तो क्या कंसेप्ट है समझते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इस फॉर्म में है। अगर कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, dx बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब अगर कोई इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। कौन सा मेथड? आई थिंक आप सबने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है। जो हमारे सीबीएसई से अभी हट चुका है, पर अगर मान लीजिए आप लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने में काम आ रहा है। तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं उस मेथड को एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से इस पे यूज कर सकें। ठीक है। मेथड क्या था? मेथड ये है आपका कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले तो चेक कीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कि नहीं है। अगर है तो पहले उस कोफिशिएंट को बाहर निकाल लीजिए पूरे इक्वेशन में से। मतलब कैसे? इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लीजिए। ठीक है। तो मैंने ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए है, तो मैंने ए क्या किया, कॉमन ले लिया। अगर मैं ए कॉमन लूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए। यहाँ ए डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि बी एक्स में ए तो कॉमन ही नहीं है, फिर भी मैंने कॉमन लिया है, मतलब ए आपका डिवाइड में आएगा। और सी में भी ए नहीं है तो सी में भी क्या होगा, ए डिवाइड में आएगा। हाँ या ना? ठीक है। अब ये ए तो मल्टीप्लाई है, इधर जीरो से क्या क्या होगा, डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो ए तो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या मेथड है, इसके बाद देखिएगा कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे। x का कोफिशिएंट का मतलब x के आगे कौन से टर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ टर्म दिया है b बाय ए। तो आपको करना क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसका आपको हाफ करना है। हाफ मतलब अगर मैं b बाय ए है, अगर मैं b बाय ए का हाफ करता हूँ तो b बाय ए का हाफ क्या होगा, b बाय टू ए। हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अगर डिवाइड आपका हाफ मल्टीप्लाई हो गया तो वैल्यू क्या बन गया, b बाय टू ए। तो आपको इस वैल्यू को क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है इस इक्वेशन में, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए। यहाँ हम क्या करेंगे, b बाय टू ए के होल स्क्वायर को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, जिससे इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। आई बात समझ में? और c बाय ए तो c बाय ए ही रहेगा, उसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ है ना? इतनी बार आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, इस वाले को, तो ये बनाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाय ए। देखिए कैसे आएगा, टू इंटू बी बाय ए, सॉरी टू इंटू ए इंटू बी कैसे बनाएगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं इस पर टू से मल्टीप्लाई करूँ और टू से ऊपर ही मल्टीप्लाई करूँ तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बना देगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वाई, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बना देगा हमारा एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। और बाकी जो टर्म बच गई है दोनों, ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा c बाय ए माइनस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अभी आपको सुनने में बहुत टफ लग रहा है कि सर ये कैसे कैसे हो गया, देखिए इतना कंफ्यूज मत होइए। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएगी कि इसे इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है।
अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये मैं थोड़ा सा रफली आइडिया दिया हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। ठीक है, देखने में बहुत टफ लग रहा है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस कीजिएगा तो धीरे धीरे आप इसके हैबिट में आ जाओगे कि क्वेश्चन को अप्रोच करते कैसे। ओके, मैं एक दो एग्जांपल करता हूँ जिससे आपको चीज़ समझ में आएगी। जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने रूल बताया है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने पहले क्या कहा था, जो भी क्वाड्रेटिक आ जाए उसको क्या चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट है कि नहीं है। अगर है तो वो हम कॉमन लेंगे, और नहीं है तो आगे हम बढ़ जाएंगे। अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। अगर आपका एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। तो अगर आप देखो एक्स का कोफिशिएंट पे कौन है, 2, तो 2 का हाफ कितना होता है, 2/2 मतलब 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, मैंने क्या कहा, x का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ करेंगे, तो 2 का हाफ क्या हो गया 1। तो 1 का स्क्वायर हम प्लस भी करेंगे और 1 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे। ठीक है, जिससे इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, और जो आपका प्लस में 2 था वो सेम टू सेम रहेगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x। अगर ध्यान से सोचो तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो बराबर ही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, 2 तो 2 रहे, यहाँ -1 का स्क्वायर। देखिए अब बच्चे गलती क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे कि -1 का होल स्क्वायर करके इसको +1 बना देंगे। नहीं, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ 1 पे है, माइनस साइन आगे है। ठीक है ना, ये -1 का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ आपका 1 का स्क्वायर है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। हाँ है ना, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको सम स्पेशल इंटीग्रल पढ़ाया था, तो उसमें फॉर्मूला लिखवाया था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। x की जगह कौन है यहाँ पे, x प्लस 1, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। a की जगह क्या है 1, तो फॉर्मूले में से वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला में रिकॉल कर दूं तो फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। देखिए बताइए क्या होगा आंसर। अगर ध्यान से देखा जाए फॉर्मूले को तो 1 तो 1 है, a की जगह यहाँ पे कौन है 1, तो 1/1 हो गया। ठीक है, फिर क्या है tan इनवर्स x की जगह क्या है x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, और नीचे क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस 1। तो ये आपका एक सिंपल सा फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, tan इनवर्स x प्लस 1। देखा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने क्या किया, इजी को बहुत इजी कर दिया। ठीक है, देखिए अब ये तो मैंने क्वेश्चन कराया जहां पे एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट नहीं था, पर मान लीजिए कोफिशिएंट आ गया तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आंसर आपका चुटकी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिलेगा आपको। क्वेश्चन है dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब सोचिए पहला रूल क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बिल्कुल है, क्या है 3। तो हम 3 क्या करेंगे, इस इक्वेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे ही मैंने निकाला बाहर, ये इक्वेशन बन जाएगा 3, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 इंटू एक्स माइनस 10/3। आई बात समझ में, मैंने कहा था ना 13 में 3 नहीं है तो 3 क्या होगा, कॉमन आके यहाँ पे डिवाइड होगा, जिससे इक्वेशन में चेंज ना आए। ठीक है, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमने 1/3 को तो बाहर ले लिया। जो बच गया अब हम उसकी कहानी करेंगे कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सिंपल सा रूल है, जो अभी तक मैंने फॉलो किया वही करना है। क्या करना है, मैंने कहा था x का जो कोफिशिएंट है, कौन है कोफिशिएंट 13/3,
13/3 का हाफ करना है। अगर मैं 13/3 का हाफ करूं मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 13/6, है ना। बस उसी को यूज करते हैं और 13/6 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। जैसे मैंने ये किया, देखिए इक्वेशन में क्या चेंज आता है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये रहेगा dx/1/3 तो बाहर है, एक्स स्क्वायर 13/3 इंटू एक्स तो सेम रहेगा। 13/3 का क्या आया था 13/6, तो 13/6 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, जिससे इक्वेशन में चेंज ना आए। और जो -10/3 वो सेम टू सेम रहेगा, तो ये -10/3 रहेगा। अब यहाँ पे आपको बहुत स्मूथली के साथ काम करना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जनरली गलती करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। ओके, तो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसको देखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 13/6 का होल स्क्वायर प्लस 13/3 इंटू एक्स, अगर इमेजिन किया जाए तो बनाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कैसे बनाएगा 2 इंटू 13/6 इंटू एक्स। सो 2 से 6 कट जाएगा कितने में 3 बार में, तो 13/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाऊं तो ये फॉर्मूला बना देगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है -13/6 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ -10/3, दोनों माइनस में, तो एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ये आ जाएगा 169/36 और ये -10/3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 36। 36 के 36 वन बार में आता है, 1 इंटू 69 169 169। 3 के टर्म में 36 12 बार में, तो 12 इंटू 10 -120। सॉल्व करेंगे, ये बना देगा dx/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अगर 289 जो कि 17 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो ये फॉर्मूला किसका बना रहा है ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। याद कीजिए सम स्पेशल इंटीग्रल में मैंने इसके फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। बस सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ओके, चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था 1/2a। ए कौन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए हमारा है 17/6, तो अगर मैं यहाँ पे 17/6 पुट कर दूं और लॉग मॉड में क्या था x माइनस ए, यहाँ पे x की जगह कौन है x प्लस 13/6 और a की जगह कौन है 17/6, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा x प्लस 13/6 और माइनस 17/6 और नीचे हो जाएगा x प्लस 13/6 प्लस 17/6। तो इसको सिंप्लीफाई तो आप लोग कर सकते हो, 13 में 17 गया क्या बचेगा -4, -4/6 को सॉल्व कर देंगे, ये तो इससे कट गया 3 बार में, 3 ऊपर चल जाएगा, 3/17 लॉग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6x -4 और नीचे आ जाएगा 6x प्लस 20। अगर आपको कुछ कॉमन दिखता है तो कॉमन निकाल के आप कट कर सकते हो, जैसा कि इसमें हमें दिख रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई और कर देते हैं, जिससे एग्जामिनर को मौका ना मिले आपके मार्क्स फालतू काटने का। ठीक है, तो ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो बच जाएगा 3x - 2 और नीचे से 2 कॉमन आएगा तो 3x प्लस 10। लास्ट में आपको इसको मॉड में रखना है कि लॉग की वैल्यू मॉड में होती है, 2 से 2 कट गया, ओवरऑल आंसर आ गया 3/17 लॉग मॉड में 3x - 2 बाय 3x प्लस 10। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन 1/3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के फॉर्म से इंटीग्रेशन करूं, सेम मेथड फॉलो करना है, आंसर आपके तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्म दिख जाए,
सबसे पहले यही रूल फॉलो कीजिएगा, बहुत जल्दी आपका आंसर मिलेगा, बहुत सही मिलेगा, गलती होने के चांसेस बहुत रेयर रहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए। पहला कौन सा किया, जिसमें कोफिशिएंट नहीं था। अब जिसमें कोफिशिएंट था वो भी हमने कर लिया, लेकिन मान लीजिए जिसमें दो मेथड का कॉम्बिनेशन आ जाए। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, आपके अगर सीबीएसई बोर्ड में देखें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे आता है। तो जनरली क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके दो मेथड पे कंबाइन क्वेश्चन दे देते हैं। कैसे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे और आपका सम स्पेशल ऑफ इंटीग्रल पे। तो उनको कंबाइन मेथड के हमसे क्या हमें सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/x ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि ये क्वाड्रेटिक भी बनाना है सर। ठीक, और एक और चीज़ है कि आपका सब्स्टिट्यूशन भी फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, देखिए अगर मैं log x को u मान लूँ तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जो इस x को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, log x को नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैसे, देखिए ध्यान से। सपोज मान लीजिए मैंने लेट कर लिया कि जो log x है वो हमारा u के इक्वल है। डिफरेंशिएट करते हैं, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और ये du/dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी du इंटू एक्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/x ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 3u माइनस 4 और dx की वैल्यू हो जाएगी du इंटू एक्स, है ना। तो x से x कट गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो वापस से ये वही फॉर्म बन गया जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। बस सेम मेथड फॉलो कीजिए, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, u स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था सर, u का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो 3 का कोफिशिएंट क्या, u का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का हाफ कितना होता है 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ हो गया du/u स्क्वायर माइनस 3u। अगर मैं u के कोफिशिएंट को देखूं 3 है तो 3 का हाफ कितना हुआ 3/2, 3/2 का स्क्वायर प्लस करते हैं तो आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस में और 3/2 का स्क्वायर माइनस में भी कर लेते हैं। लास्ट में जो बच गया -4 उसको सेम टू सेम उठा देते हैं ताकि इक्वेशन में चेंज ना आए। अब बिल्कुल सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आइडेंटिटी बना रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा u माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9/4 और ये -4। इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब मैं रफ में करके दिखाऊँ, यहीं भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा -9/4 और ये -4। चलिए एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा u माइनस 3/2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा 25/4 आएगा और 25/4 5/2 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाएगा du/u माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला किसका बन रहा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। तो फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल लगाइए फॉर्मूला, आंसर तुरंत आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके इस मेथड में सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए तो लास्ट में जो आंसर आएगा हमने जिस वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया है उस वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे u की वैल्यू क्या थी log x, तो लास्ट में जो आंसर आएगा ना वहाँ पे u की जगह क्या करना है log x पुट कर देना है, जिससे हमारा पूरा आंसर क्या है x के टर्म में है, क्योंकि हमें जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो x के टर्म में है। आई थिंक समझ में आ गया हो आप लोगों को। मैंने यहाँ पे u इसलिए माना था कि मैं फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर सकूँ जिससे आंसर निकालने में दिक्कत ना आए। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाए 1/ax² प्लस bx प्लस c, तो इस मेथड को इस क्वेश्चन के मेथड को करने के लिए हमें क्या करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो करना है। और जो मेथड मैंने बताया है, जो स्टेप मैंने बताया है, प्लीज़ लाइन बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा इसी फॉर्म के रूट वाले फॉर्म में, जिसमें करना यही है, बिल्कुल सेम मेथड है पर फॉर्मूला अलग लगेगा। वो फॉर्मूला मैंने भी आपको लिखवा रखा है सम स्पेशल इंटीग्रल में, ठीक है। मेथड वही है, करना वही है, सेम मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, बट फॉर्मूला रूट वाला रहेगा। आई थिंक आप लोग को आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमने हमने आज क्या बात किया, हमने आज बात किया ax² + bx + c वाले फॉर्म का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी के रूट वाले फॉर्म में, और उसके आगे वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ओके बच्चों, सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। आगे की वीडियोस क्या है, हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है बच्चों। सो बाद में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।